नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा बायोलॉजी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे तो आपके पेपर में ये सब प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और याद करते हुए चलेंगे। और जिन प्रश्नों को दोस्तों आंसर आपको पता होगा उसे आप कमेंट भी करते रहिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे आपको कमेंट भी करना है। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी छोटी आंत से। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, तो छोटी आंत से। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। प्रश्न क्या है दोस्तों, प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों, टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन याद रखेंगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, टांग में, यानी पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी या बड़ी हड्डी कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाता है तो स्टेपीज, ये कान में पाई जाने वाली हड्डी। ठीक है, स्टेपीज ये क्या है दोस्तों, सबसे छोटी, और सबसे लंबी पूछा तो जाए तो फीमर। ठीक है, दोनों प्रश्नों को याद रखेंगे, दोनों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट भी से करेंगे। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32 फीट लंबी होती है। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है लार किसके पाचन में सहायक होती है। लार किसके पाचन में सहायक होती है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 20 दांत। 20 दांत दोस्तों मानव शरीर में, यानी मनुष्य के जीवन काल में दो बार विकसित होते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, आंसर क्या होगा, 20 दांत। ठीक है, इसे याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन दोस्तों मानव शरीर से है, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड है। इसमें और भी क्वेश्चन है, उसको भी मैं कराऊंगा। और जो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को शामिल करो, इसलिए दोस्तों लास्ट तक सारे क्वेश्चन को देखते रहिए। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन है मानव शरीर का रक्त बैंक डॉट 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 कहलाता है, यानी ब्लड बैंक कौन कहलाता है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लीहा को। प्लीहा को दोस्तों क्या बोला जाता है, मानव शरीर का ब्लड बैंक यानी रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है सफेद रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हजारों बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है, इसे भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले जो नए स्टूडेंट है उनके लिए दोस्तों बता दूं, आपके लिए दोस्तों पंचम पब्लिशर की बहुत ही अच्छी ईबुक आई है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, उसके बाद आपको दोस्तों बताता हूं अगला प्रश्न। दोस्तों ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे दोस्तों आप रेलवे की एग्जाम देंगे, एसएससी की एग्जाम देंगे, यूपी ट्रिपल एससी की एग्जाम देंगे, या अगर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे। दोस्तों इस ईबुक में आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्लस 10 वन लाइनर सेट मिल जाएगा। वन लाइनर सेट कहने का मतलब है एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में आंसर। इससे क्या होगा दोस्तों, आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 1 से 2 दिन का भी टाइम है, तो इस ईबुक को लेकर आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। दोस्तों इसमें साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों पंचम पब्लिशर इसकी कीमत 150 रुपए रखी थी, लेकिन मेरे कहने दोस्तों ये ईबुक आपको मात्र 25 रुपए मिल जाएगी। इस ईबुक को दोस्तों आप ले कहां सकते हैं, तो इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक के थ्रू दोस्तों आप इस ईबुक को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये ईबुक है, पीडीएफ नोट्स की तरह है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, आप मोबाइल से ही पढ़ सकेंगे। ये मार्केट में ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। अगर जो दोस्तों आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से किसी प्रकार की समस्या होती है, दोस्तों पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं काफी इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिएगा दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। कमेंट करके आपको जरूर बताना इसका आंसर, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पेस मेकर का संबंध हृदय से। और पेस मेकर कार्य क्या करता है दोस्तों? पेस मेकर का कार्य हृदय की धड़कन प्रारंभ करना होता है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। तो पेस मेकर का संबंध किससे हो जाएगा? हृदय से हो जाएगा, याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बार बार ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले जैसा रहता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब घटता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम होता है, घटता है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? इससे रिलेटेड दो प्रश्न आते हैं कि एक मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो कुल दोस्तों 72 बार धड़कता है। अब ये पूछ रहा है एक बार धड़कने में कितना समय लेगा? तो बताइए, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 सेकंड में 72 बार धड़कता है, तो एक बार धड़कने में क्या होगा? एक सेकंड से भी कम समय, एक सेकंड से कौन सा, यानी 0.8 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है 60 सेकंड बटा 72 बार, ठीक है। इसे करेंगे तो क्या आएगा? 0.88 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 0.8 सेकंड याद रखेंगे। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड, ठीक है। एक मिनट में 72 बार, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उदर से। प्रोटीन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? तो उदर से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, बुद्धि का केंद्र कौन है? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है दोस्तों? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी पूछा गया प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूरोक्रोम, ठीक है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, 20वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि थी, ठीक है। और ये पूछ कह रहा है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? कमेंट भी करना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थायराइड। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। इसे भी याद रखेंगे, भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में, ठीक है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा 23वां क्वेश्चन है। और दोस्तों इन सब प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पे दोस्तों मैं समय समय पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करता रहता हूं। सारे वीडियो की लिंक भी आपको वहां से मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि हमेशा पूछा जाता है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे भी दोस्तों याद रखेंगे हमेशा, क्योंकि हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, हमेशा के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? पिता के, माता पिता दोनों, किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो पिता के गुणसूत्र से, ठीक है। इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, इसे भी याद रखेंगे। दोस्तों अगर आप मैथ में वीक है, मैथ बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर वाइज दोस्तों पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक चैनल बनाया हूं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। दोस्तों आप उस चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जहां पे दोस्तों मैं मैथ बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिन दोस्तों मैथ के वहां सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगे, दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। तो मैथ में आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, चैनल पे जरूर जाए, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। और ये सब दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आए, अच्छे लगे हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो को, और शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप, उस ग्रुप में शेयर एक बार जरूर कीजिएगा। और जो दोस्तों चैनल पे नए हैं, जिनको दोस्तों हमारे वीडियोस की डेली नोटिफिकेशन नहीं मिलती, नीचे दोस्तों रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दोस्तों, वहां पे क्लिक करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। और बगल में दोस्तों बेल आइकन सिंबल बनेगा, दोस्तों नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, इसे प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।